गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे बेसिडोमाइसीट्स नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई। बेसिडियोमाइसीट्स द मोस्ट कॉमन सीन फंजाई, मोस्ट कॉमन सीन फंजाई। जो फंजाई आपको नजर आती है बच्चों, देखिए हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है किंगडम फंजाई को, जिसमें हम 2 क्लास कर चुके हैं। और ये जो क्लास है बेसिडियोमाइसीट्स, जो डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना, मोस्ट कॉमन फंजाई का मतलब ये फंजाई वो है जो आपको नज़र आती हैं। कभी आपने बाहर कभी देखा वो मशरूम की शेप की फंजाई नज़र आती है, जिनको मशरूम ही बोलते हैं हम जो खाते हैं मशरूम वो भी इसी में आती है। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा दिखने वाली फंजाई इसी क्लास में आती है, बेसिडियोमाइसीट्स में। क्लियर? इसका नाम बेसिडियोमाइसीट्स क्यों पड़ा है? बेसिडियम यानी कि इस फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जिनमें सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, उनको हम बेसिडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये फंजाई की जो खास बात है, इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। जैसे हमने जो पहले फंजाई पढ़ी है, किसी में कोनिडिया बनते हैं, किसी में जूस स्पोर बनते हैं, यहाँ पर कोई भी एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। जो हाइपा होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर दूर दूर तक जाकर बिखर सकते हैं और नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। दूसरा, इनमें सेक्स ऑर्गन में नहीं होते। इस क्लास में सेक्स ऑर्गन का मतलब कोई स्पेशल सेल जिसको हम गैमेटेंजिया बोलते हैं, जो आपस में कोपुलेशन करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, इस प्रकार का कोई मतलब सेक्स ऑर्गन स्पेशल नहीं होता, या मतलब इस प्रकार के कोई हाइपा नहीं होते जिनमें कोई स्पेशल गैमिट्स वाली सेल बनती हो। ठीक है, ठीक है, तो कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते। सोमेटोगैमी होती है, जो हाइपा होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। जो वेजिटेटिव हाइपा है उसी की सेल आपस में कंबाइन करती हैं, और कंबाइन करने से क्या बनता है? डाइकैरियोन फेज बनता है बच्चों। और डाइकैरियोन फेज काफ़ी समय तक रहता है, काफ़ी लॉन्ग समय तक डिले हो जाता है, उसमें क्रायोगैमी नहीं होती। ठीक है, तो जो मशरूम आप खाते हो मार्केट से लेके, वो डाइकैरियोन फेज है। उसके अंदर जो हाइपा हैं, जो छोटे बारीक बारीक हाइपा होते हैं, हर एक हाइपा की हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। यानी जो आप खाते हो ना, वो बाहर का स्ट्रक्चर है, मतलब इसके सपोर्ट तो जमीन में ग्रो करते हैं, कूड़े कचरे में। जो जमीन के अंदर मतलब इंटरनल एंडोजिनियस, तो जो माइसिलियम बनते हैं वो क्या होते हैं? मोनोकैरियोटिक, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस वाले। जब 2 हाइपा कंबाइन करके और जो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है सोइल से, वो डाइकैरियोन फेज में होता है। उसके हाइपा में हर सेल क्या होती है? डाइकैरियोन फेज में होती है। ठीक है, ओके। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस प्रकार होता है। इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई बोलते हैं, क्लब। इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, पफ फंजाई, मतलब इनके अलग अलग नाम हैं। ब्रैकेट फंजाई मतलब जो पेड़ पौधे के ऊपर लगी मिलती है। कभी आपने देखा हो खेतों में पेड़ पौधे होते हैं बड़े बड़े, उनके तने के ऊपर भी आपको ऐसे फंगस ऐसे आकार की मिल जाएगी आपको, ब्रैकेट टाइप। तो वो भी एक प्रकार से क्या होती है? फंजाई होती है। ठीक है, किसमें आती है? बेसिडियोमाइसीट्स में। तो इनको क्लब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरह की शेप होती है इनकी, इस तरह की शेप होती है, ऐसे इस तरह की शेप्स होती है। ठीक है, क्लब फंजाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जमीन का पार्ट, अंदर जो माइसिलियम होते हैं वो मोनोकैरियोटिक होते हैं, और जो नीचे हाइपा होते हैं माइसिलियम, उनकी जो सेल कंबाइन करके, और ये जो ऊपर वाला फेज होता है ये क्या होता है? डाइकैरियोन फेज, डाइकैरियोटिक फेज होता है ये, डाइकैरियोटिक फेज। और जो नीचे मोनोकैरियोटिक माइसिलियम, उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी माइसिलियम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी माइसिलियम है, जिसमें हाइपा की हर सेल क्या है? डाइकैरियोन फेज में होती है। तो क्या होता है देखो ध्यान से, एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, लेकिन सेक्सुअल स्पोर बनते हैं मेयोसिस से। सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, और कहाँ बनते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के बने होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं? बेसिडियम। और ज़्यादा को मिला के क्या बोलेंगे? बेसिडिया। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे ये सोइल है, सोइल के अंदर हाइपा है, सोइल के अंदर स्पोर गिरते हैं, कूड़ा कचरा है मतलब, तो स्पोर से क्या बनते हैं? हाइपा बनते हैं। ऐसे जैसे हाइपा बन गई है, ये हाइपा है, इस तरह के हाइपा होते हैं जो कि मोनोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि हर हाइपा के अंदर
जो हाइपा होते हैं, ये एक प्रकार से जो हाइपा है ये प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइमरी माइसीलियम। तो हाइपा की हर सेल में एक न्यूक्लियस है। ये हाइपा ही आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो हाइपा के 2 सेल कंबाइन कर गई, एक सिंगल सेल बन गई, लेकिन न्यूक्लियस कितने इसमें? 2 हैं। तो ये डाइकैरियोन फेज आ गया। अब ये डाइकैरियोन, ये जो सेल है डाइकैरियोनिक सेल, यही ग्रो करती है। यानी इससे जो बाहर निकलता है जो स्ट्रक्चर, इससे जो बाहर निकलता है स्ट्रक्चर, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है? डाइकैरियोनिक स्ट्रक्चर है। यानी ये स्ट्रक्चर सारा का सारा डाइकैरियोनिक है। डाइकैरियोनिक माइसीलियम इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। और ये जो है ये प्राइमरी माइसीलियम, ये जो है जिसमें हाइपा मोनोकैरियोटिक है, हाइपा की हर सेल में एक न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी माइसीलियम है। क्या है ये? प्राइमरी माइसीलियम। और ये जो है ये सेकेंडरी माइसीलियम है, जिसके अंदर क्या लिखा मैंने? डाइकैरियोटिक। यानी कि इसके अंदर जो हाइपा हैं, इसके अंदर क्या हाइपा ही तो हैं, इसके अंदर हाइपा है, ऐसे पूरा हाइपा का जाल है, पूरा हाइपा की बनी ही है, सिंपल। तो हर हाइपा के सेल में क्या है? 2 न्यूक्लियस है। हर हाइपा की सेल में क्या है? 2 न्यूक्लियस। तो यहाँ पर भी जो हाइपा होते हैं उनकी सेल में भी क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि इसको मैं इंटरली दिखाऊं तो ऐसे है, मान ली ऐसे हाइपा होते हैं और हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। यानी कि डाइकैरियोनिक फेज में, किस में होते हैं? डाइकैरियोनिक फेज में। अब जो कुछ सेल, यानी कि यहाँ बाहर की साइड में जो कुछ सेल, हाइपा की कुछ सेल जो होती है उनमें क्या होती है? मेयोसिस होती है। क्या होती है? मेयोसिस। और मेयोसिस में क्या होता है? क्रायोगेमी होती है। अब देखो हर सेल में 2 न्यूक्लियस है। अब इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके क्या बनाया है? सिंगल न्यूक्लियस, यानी डिप्लॉयड फेज। यानी ये डाइकैरियोन फेज खत्म हो गया, ठीक है, क्रायोगेमी होगी। अब इसमें न्यूक्लियस बना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? मेयोसिस होएगा। क्या होएगा? मेयोसिस। और इस मेयोसिस से इसके अंदर कितनी सेल बनेंगी? 4 न्यूक्लियस बनेंगे। 4 न्यूक्लियस बनेंगे। ओके, 4 न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कि ओके। फिर उसके बाद क्या? अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियम। अब ये क्या होगा? ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, ये बाहर की साइड में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल है, इसकी बाहर की साइड में ऐसे प्रोजेक्शन बनेंगे, 4 प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाएंगे, आ गए। और हर न्यूक्लियस के ऊपर क्या बन जाएगी? सेल वॉल। तो ये क्या बन गए? स्पोर बन गए, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर। ये हैप्लॉइड होते हैं, बेसिडियोस्पोर। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था बेसिडियम, यानी कि ये सारी बॉडी डाइकैरियोन फेज में है, सारे हाइपा डाइकैरियोन फेज में है। तो जो हाइपा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो लास्ट की सेल है वो सेल बेसिडियम बनाती है। उसकी सेल में जो 2 न्यूक्लियस हैं वो कंबाइन करते हैं, क्रायोगेमी होती है। क्रायोगेमी होने के बाद उस न्यूक्लियस में क्या होता है? मेयोसिस। 4 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर 4 न्यूक्लियस बाहर की तरफ आते हैं, वाल की तरफ। वाल के अंदर प्रोजेक्शन बनते हैं 4, उनके अंदर न्यूक्लियस आ जाते हैं और हर न्यूक्लियस के ऊपर फिर वाल बनती है, यानी कि 4 स्पोर बनते हैं एक्सोजीनियसली। क्या बोलेंगे? एक्सोजीनियसली। आपने एस्कोमाइसिट्स में पढ़ा था, एस्कोमाइसिट्स में एस्कस बनते हैं एंडोजीनियसली, यहाँ पर बेसिडियम बनते हैं एक्सोजीनियसली बाहर की साइड में, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार यहाँ पर हर जगह हर सेल, जो भी सेल प्रेजेंट है, सारी की सारी क्या बनाती है? बेसिडियम बनाती है। तो ये सारे बेसिडियम मिलके फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प। और ये स्पोर फिर अब निकलते हैं, यहाँ से बरस्ट होते हैं और ये स्पोर फिर जमीन पे गिरते हैं। तो ये जर्मिनेट करते हैं और इनसे प्राइमरी माइसीलियम बनता है, जिसके हर हाइपा में सिंगल न्यूक्लियस है। फिर वो हाइपा कंबाइन करते हैं, प्लाज्मोगेमी होती है, डाइकैरियोन फेज आता है। डाइकैरियोन फेज काफ़ी समय तक रहेगा, क्योंकि जो सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर ऊपर वाला ये डाइकैरियोन फेज में है। इसके अंदर जो हाइपा हैं वो सारे डाइकैरियोन फेज में है। क्लियर? ठीक है। और जो हाइपा यहाँ पर प्रेजेंट है, बिल्कुल यहाँ पर गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे उनको गिल्स बोलते हैं। तो जहाँ पर जो हाइपा प्रेजेंट है वो हाइपा की जो लास्ट सेल है उसमें क्या होती है? क्रायोगेमी। और जो लास्ट सेल है वो मॉडिफाई होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियम। और इस तरह के कई बेसिडियम मिलकर क्या बनाते हैं? बेसिडियोकार्प। और इन्हीं बेसिडियोकार्प से क्या निकलते हैं? सेक्सुअल स्पोर निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर। और वे स्पोर यहाँ से निकल के बाई एयर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ पर भी रोटन जगह पर, जहाँ पर भी मतलब डिकम्पोजर, जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फूड अवेलेबल है, डिकम्पोज मैटर है, वहाँ पर गिरते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट करते हैं और दोबारा से लाइफ साइकिल क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ
मशरूम जो आप खाते हो, जो मशरूम आप मार्केट से लेके आते हो, वो मशरूम जो है वो डाइकैरियोन फेज में होती है। उसमें हाइपा होते हैं, हर हाइपा के अंदर जो सेल होती है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और जो ऊपर क्लब लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो होता है वहाँ पर बेसिडियम बनते हैं और वहाँ से स्पोर्स निकलते हैं और जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, मशरूम सारी जो मशरूम, बस मशरूम मतलब ऐसे जो अम्ब्रेला लाइफ शेप होती है उनको मशरूम फंजाई बोलते हैं, लेकिन सारी मशरूम एडिबल नहीं होती। जो हम खाते हैं वो एगेरिकस होती है एडिबल, लेकिन सारी मशरूम एडिबल भी नहीं होती। कुछ मशरूम फंजाई पॉइजनस भी होती है, ध्यान रखना, कुछ पॉइजनस होती है, जहरीली भी होती है, जिनसे जान भी जा सकती है। क्लियर? तो बेसिडियोमाइसिट्स मोस्ट कॉमन फंजाई है। अब आपने यहाँ पर इसमें खास बात क्या है, आपने क्या नोट की कि सेक्स ऑर्गन नहीं होते। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइपा के कम्बिनेशन से होता है, सोमेटोगेमी होती है। एसेक्सुअल स्पोर भी यहाँ पर नहीं बनते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और मोस्ट कॉमन फंजाई, बड़ी फंजाई जो आपको दिखाई देती है, लकड़ी के ऊपर भी ग्रो हो जाती है। ठीक है, और क्लियर? इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको मैं करा देता हूं। मेन चीज क्या होता है, मेन चीज टैक्सोनॉमी के अंदर जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल समझने के बाद सब कुछ हमें समझ में आता है कि लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं। तो लाइफ साइकिल में जो फेज आते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैक्सोनॉमी में। जो भी हम ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं उनकी लाइफ साइकिल से ही हमें सब कुछ उनका समझ में आता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या फेज आते हैं और क्या कौन सा फेज मेन है। क्लियर? यस। अब पेपर में आ जाए कि हमने जो अब तक क्लास पढ़ी है 3 क्लास, उनमें सबसे ज़्यादा समय तक डाइकैरियोन फेज किस में रहता है? बेसिडोमाइसिट्स में। फिर किस में? एस्कोमाइसिट्स में। और जो सबसे पहली क्लास पढ़ी थी हमने फाइकोमाइसिट्स, वहाँ पर डाइकैरियोन फेज तुरंत, डाइकैरियोन फेज बनता है लेकिन उसमें तुरंत क्या होती है? क्रायोगेमी होती है, मियोसिस होती है। क्लियर? इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, फंजाई के अंदर एक खास बात है, जो हम लोअर फंजाई से हायर फंजाई में जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रेड्यूस होता जाएगा, सेक्सुअलिटी रेड्यूस होती जा रही है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो फंजाई ने अपने आप को डिस्पर्स करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही ज्यादा अडेप्ट किया है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्पोर बनते हैं और मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों यूज करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स बनते हैं वो डोरमेंट होते हैं, वो एडवर्स कंडीशन में क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव हाइपा होते हैं वो एडवर्स कंडीशन में जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो फंजाई ने अपने आप को एसेक्सुअली, मतलब अपने आप को एसेक्सुअली मल्टीप्लाई किया है। पहले फंजाई हमने खुद देखा कि पहले फंजाई जैसे ही पॉल्यूशन कम था, तो मतलब कुछ समय पहले जैसे बारिश होती तो फंजाई काफ़ी मिलती थी, लेकिन आज ज़्यादा पॉल्यूशन होने से फंजाई कम नज़र आती है, क्योंकि एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो आती नहीं, और बिना वेरिएशन के सर्वाइवल रेट क्या होता है? कम होता है। तो आज जो है ना बाहर फंजाई कम नज़र आती है। ठीक है, इस चीज़ का देखना है, वरना पहले तो जगह जगह कूड़ा कचरा काफ़ी होता था, आजकल तो कूड़ा कचरा है नहीं, इन्वायरमेंट में काफ़ी केमिकल है, तो फिर इस करके फंजाई भी नज़र कम आती है इस तरह की, पहले बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे मशरूम फंजाई, मशरूम एगेरिकस जो आप खाते हो एडिबल है। जो पैरासिटिक फॉर्म होती है रस्ट और समट, रस्ट की बीमारी किस में आती है? वीट में। फंजाई का नाम है पक्सीनिया। समट की बीमारी किस में आती है? राइस में। फंजाई का नाम है अस्टिलागो, ये स्पीसीज है। ठीक है बच्चों, तो ये पैरासिटिक भी होती है। वीट के अंदर जो वीट होता है उसके पत्तों के ऊपर काला काला पाउडर जमा हो जाता है लास्ट टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे, वो फंजाई होती है, वो जो लीफ को खराब करती है, और वो कौन सी फंजाई है? पक्सीनिया। इसी प्रकार जो राइस होता है, राइस की जो फ्लोरिंग होती है, तो उसके जो सीड बनते हैं, सीड्स कई बार समट में यानी कि गोल गोल पाउडरी फॉर्म्स बन जाती है, यानी समट बोलते हैं उसको, और सीड की क्वालिटी खत्म हो जाती है। वो भी कौन सी इसमें आती है? इसी में आती। तो मैंने आपको क्या बताया कि मोस्ट कॉमन सीन दिखने वाली जो ज़्यादा दिखती हैं वो बेसिडियोमाइसिट्स में आती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक बार इसकी लाइफ साइकिल समराइज कर देता हूँ मैं। लाइफ साइकिल ये है इसकी कि जैसे ये सपोज ये हाइपा है, इस तरह के हाइपा जो सोइल के अंदर होते हैं, जो कि मोनोकैरियोटिक होते हैं। हाइपा के अंदर क्या है? हर एक हाइपा में क्या सेल हैं, और सेल में क्या सिंगल न्यूक्लियस है, और दो हाइपा की सेल आपस में कंबाइन करती हैं, प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर ज़मीन से जो बाहर आता है वो क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो क्लब फंजाई बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बाहर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी हाइपा हैं, इसके अंदर जो भी सेल हैं, इसके अंदर जो भी सेल हैं, जो भी सेल प्रेजेंट है, सारी की सारी सेल क्या है? डाइकैरियोटिक।
सारी सारी सेल क्या है, डाइकैरियोटिक सेल हैं। सारी सारी सेल याद रखना क्या है, डाइकैरियोटिक। क्लियर, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि जो यहाँ पर आइपा होते हैं उनकी जो सेल हैं, लास्ट सेल, उनमें क्या होती है, क्रायोगेमी होती है, और उनसे जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, बेसिडियम। और यहाँ से बेसिडियम से जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स निकलते हैं। ओके, और बेसिडियोस्पोर्स फिर नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, और ज़मीन पे गिरने के बाद दोबारा से फिर यही बात है, क्या बनाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है, याद रखना। तो मेन चीज़ यही थी, बेसिडियम क्या होते हैं। तो बेसिडियम स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर क्रायोगेमी होती है, मतलब सेल ही होती हैं, सेल मॉडिफाई होकर लार्ज हो जाती हैं, उसमें क्रायोगेमी होती है। क्रायोगेमी से क्या बनता है पता है आपको, जो न्यूक्लियस दोनों कंबाइन कर जाते हैं डिप्लॉयड फेज में, फिर उस न्यूक्लियस में क्या होता है, मियोसिस, 4 स्पोर बनेंगे। 4 स्पोर फिर सेल वाल के बिल्कुल बाहर की, मतलब बिल्कुल सेल वाल के नज़दीक आके वहाँ पर प्रोजेक्शन 4 प्रोजेक्शन बनते हैं। यानी कि देखो ना, ये है जैसे ये मान लो बेसिडियम बन गया, इसमें 2 न्यूक्लियस थे, दोनों कंबाइन करके फिर इसमें क्या होती है, मियोसिस। तो मियोसिस होने से क्या बनते हैं, 4 हैप्लोइड न्यूक्लियस बनते हैं। फिर चारों हैप्लोइड न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो सेल वाल है उसमें क्या बनते हैं, प्रोजेक्शन बनते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं न्यूक्लियस सारे हैप्लोइड, और फिर हर एक के ऊपर क्या बनती है, सेल वाल। यानी कि 4 क्या बन जाएंगे, ये 4 हैप्लोइड स्पोर बन जाएंगे, और यहीं से निकलेंगे, यानी यहाँ से निकलते हैं स्पोर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। और इस तरह के कई सारे बेसिडियम अगर इकट्ठे प्रेजेंट हैं, इस तरह के बेसिडियम इकट्ठे प्रेजेंट है, तो पूरे कई सारे बेसिडियम मिलके क्या बनाते हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिडियोमाइसीट के बारे में मेन चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात मैंने आपको बता दी है, और कल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू लॉट।